पे। देश को आज़ाद होके 75 साल हो गया, लेकिन हमें लगता है कि रोड नंबर 15 अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। लेकिन अगर समाजवादी को वोट लेना है हमसे, हमारे संसद से वोट लेना है, हमारे सोसाइटी वोट चाहिए, तो उनको रोड बनवा के ये पूरा अच्छा से कंप्लीट करके देना पड़े। बोलो रोड बना के देगा, वोट तो आता है ना लेने के लिए, ये तो नहीं कि नहीं लेने ये आता है वोट। वेलकम टू नुक्कड़ लाइव। मैं सैयद आसिम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं नुक्कड़ लाइव पे। आज हम आए गवंडी के रोड नंबर 15 पद्मा नगर में। यहाँ पे हमको कुछ हमारे नुक्कड़ लाइव को कंप्लेन मिली है इस रोड की, तो उस कंप्लेन के बारे में पूरी हमारी नुक्कड़ टीम आई है। आइए जानते हैं और यहाँ के कुछ स्थानिक लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शफ़ी है, शफ़ी शाह। मैं पिछले जब से ये रोड बना है उसके बादों से 5 साल हो चुका है। 5 साल के बाद से हमने कंप्लेंट देना चालू कर दी है इस रोड की। लेकिन रोड क्या शिकायत है? रोड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है सर, पूरी तरीके से रोड ख़राब हो गया है, लेकिन हमारी कंप्लेंट को सुना नहीं जा रहा है। यहाँ पे देश को आज़ाद होके 75 साल हो गया है, लेकिन हमें लगता है कि रोड नंबर 15 अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। ये रोड दिखा देता हूँ, रोड नंबर 15 कैसा है ज़रा कह लूँगा, कैमरा पूरा मारे से अच्छे से। रोड नंबर 15 को आज़ाद होके, और ये कचरा इतने कंप्लेंट इसकी भी दे चुकी है, लेकिन तो कोई ये एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ पे लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। कचरा जो कचरा ये डब्बा रखा हुआ है कचरा तो कुंडी का, डब्बा भी तो हमारा कहना ये है कि डब्बा भी तो फुल हो गया है, आवाम कहाँ डालेगी कचरा? तो जब डब्बा फुल हो गया है तो ये दस्ता बस्ती वालों का काम है कि ये लोग बरोबर गलियों में नहीं घूमते हैं सर। तो कचरे गाड़ी यहाँ पर नहीं आती है, गली कचरों की गाड़ी बरोबर आती नहीं है यहाँ पे। एक दिन छोड़ेंगे तो 3 दिन नहीं आएंगे, झाड़ू वाले नहीं आएंगे। हमारे लोग यहाँ के, हमारे न्यू आज़ाद हिंद वेलफेयर सोसाइटी के लोग ने कितनी कंप्लेंट की है। हमने अबू आसिम आज़मी साहब से भी कंप्लेंट की है, बट हमको अब ऐसा लगता है कि वो भी हमारी उम्मीदों पे कायम नहीं है। वार्ड नंबर कितना है आपका? ये हमारा वार्ड नंबर 134 है। 134 है। यहाँ के जो पहले के फाद आजमी है, पर हमने तो अबू आसिम सर का मुँह देख के उनको लाया है यहाँ पे। किससे लाया था आपने? जितने भी यहाँ कॉर्पोरेटर गोवंडी के अंदर आते हैं तो वो अबू आसिम सर का ही मुंह देख के आते हैं, पर वो हमारी उम्मीद पे वो कायम नहीं है। तो जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं। नगर सेवक का तो कोई है ही नहीं सर, कोई सेवक की अभी सीट इस वक्त तो भी जब थे तभी भी तो हमने उन्हें लेटर लिखा है ना, हमारे पास कॉपी है। हमने उसमें लेटर लिखा है सर, लेटर तक का लिखा है। ये बीएमसी को लिखे है हमारे जनरल सेक्रेटरी, जो पढ़ा हमारे जनरल सेक्रेटरी न्यू आज़ाद हिंद वेलफेयर सोसाइटी के इब्राहिम शेख, इन्होंने बीएमसी को लिखा है एम वार्ड ऑफिसर में। तो आपने जो बीएमसी को दिया तो वहाँ से कुछ आपको कुछ नहीं फीडबैक मिला, और ना एक समस्या हल हुई है हमारी। इतना बड़ा खड्डा सर बाजू में पड़ा है, कोई बच्चे की जान चले जाए तो क्यों, कौन उसका जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है वो खड्डे का। और यहाँ पे 10 लोग बीमार होते हैं, कोई एम्बुलेंस आने को इस रोड पे रेडी होएगा क्या सर? ये कंडीशन में कोई रिक्शा तक का नहीं आता है ये रोड पे। साल हुआ है, कब से रोड ऐसे? ये 8-9 साल हो गया है, 8 से 9 साल एकदम परफेक्ट हो चुका है, पर ये रोड को रिपेयर नहीं किया जा रहा है। हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करने के लिए उनसे भी कुछ जानते हैं। चाचा आप कुछ बताएंगे? अरे भाई 8 साल हो गया रोड बनते हुए, गंदगी इतनी काफ़ी है कि आदमी बीमार पड़ जाता है। उसके इलाज के लिए कहूँगा कैसा आदमी पड़ेगा। कभी कुछ शिकायत कैसे किया आपने? भाई मेरा लड़का जो गया था वो अपना एप्लीकेशन दिया, एम वार्ड में दिया, अबू आसिम भाई को दिया, 2-3 जगह दिया, उसको कोई तवज्जो नहीं हुआ। तो आपको उसका कुछ फीडबैक नहीं मिला? कुछ नहीं। तो उसका आपने फिर आगे कुछ कार्रवाई के लिए आगे गए कहीं? नहीं, तो अभी फिलहाल अभी हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए आपको बुलाए। इसीलिए तो आपको बुलाए ना कि आवाम देखे हमारी कोई सुन नहीं रहा है। देश को आज़ाद होके तो 75 साल हो गए, पर रोड नंबर 15 आज़ाद ही नहीं हुआ है। ऐसा हाल हो गया ये। हाँ भाई आप कुछ? जैसा कि मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, आज़म से अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपना ले छोटे बच्चे 2 साल से 3 साल तक बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी है, इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें बीमारी लग जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? हम लोग पूरा ये मेरा जो रोड नंबर 15 है, हम लोग हमेशा समाजवादी को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। हमेशा जब से हम लोग बड़े हुए तब से हमारे घर वाले भी हमेशा समाजवादी को सपोर्ट करते हैं। आप समाजवादी को सपोर्ट करें? समाजवादी मेरी मर्जी भाई, संविधान हमें देता है, मैं नहीं सपोर्ट करूंगा, मेरी मर्जी, मैं वोट करता हूँ, नहीं करूंगा। लेकिन अगर समाजवादी को वोट लेना है हमसे, हमारे संसद से वोट लेना है, हमारे सोसाइटी वोट चाहिए, तो उनको रोड बनवा के ये पूरा अच्छा से कंप्लीट करके देना पड़ेगा।
नहीं, हम लोग शपथ लेते नहीं देंगे वोट। आदमी करता था काम यहाँ पे अपना छोटे बच्चे। हाशिम भाई के माध्यम पे आदमी काम करता था, वोट भी देते थे, उनका साथ भी देते थे, हर काम करते थे। हाशिम भाई से शिकायत हाशिम भाई को भी किया गया। हाशिम भाई आके मीटिंग लिए कि नंबर दे दो, ये 10 दिन के बाद पूरा काम हो जाएगा। अरे यार बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हाशिम भाई आए, खुद हाशिम भाई आए, हाशिम भाई यहाँ खुद आए, मीटिंग यहाँ रोड पे लिए थे यार। हाशिम भाई आए, ये कह रहे हाशिम भाई नहीं आए। हाशिम भाई मीटिंग लिए थे, हाशिम भाई मीटिंग लिए और बोले हमारा आदमी काम करेगा, नगर सेवक आए ना बेंची आई, तो किसको बोला जाएगा? हाशिम भाई आए, मीटिंग लिए, नंबर लिए, बोले हमारे ऑफिस में जाके कंप्लेन करो। आज ये चौथा महीना हो गया। हाशिम भाई को आके मीटिंग लेके बोले हमारे आदमी को आप जाइए बोलिए। आज ना उनका आदमी आया, ना ही नगर सेवक आया, ना ही बेंची आई, तो किसको बोलेंगे हम लोग? अब हम लोग काम धंधा छोड़ के तो इधर दौड़ नहीं सकते हैं। ये नगर सेवक का काम है। पानी के पाइप का जॉइंट नहीं करवाया, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। बाथरूम फुल हो जाता है, बेचारे लेडीफे बंद हो जाती है, इधर वाले लेडीफ इधर उधर भागती है, कोई कनेक्शन नहीं है। कितने बजे बंद होता है? ये बाथरूम तो 11:30 बजे 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन जब फुल हो जाता है कनेक्शन नहीं है पर्सनल। हाँ, जबरदस्ती हम लोग अपने तरीके पे कनेक्शन लिए हैं। कोई चीज़ का व्यवस्था, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। सर कोई गली बनी भी है, कोई नहीं। हम लोग के यहाँ ऐसी बहुत सारी गली है पीछे, ना साफ सफाई कोई टाइम पे कोई ध्यान देता है, ना कोई नगर सेवक कोई आता है। और कोई 5 साल हो गए सर गली बन के, हाँ आधी चाली बनी, आधी नहीं बनी। आज भी मेरे गली में 2 दिन से बारिश हो रही है, मेरे घर तक का पानी आ रहा है, उसमें कोई नमाजी आता है, कोई कैसा भी इतनी तकलीफ हो रही, इससे पैर सड़ रहा। और ये रोड आज 5 साल हो गया है। 5 साल ये रोड आप बता रहे, कितने साल से रोड खराब है? ये 5 से 7 साल हो गया हम लोग का यहाँ बचपना गुजर गया। पहले थोड़ा बहुत अच्छा भी था, बीच में बना एक बार, अभी तक नहीं। और इसमें इतनी सुविधा कुछ खास वजह से इतना खराब कुछ नहीं सर, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, खड्डा मुड्डा हो जाता है। आजकल इंसान चली जाता है, जमीन चूहे हुए कुछ साइड से खींच लेते, कितने तो चूहे लोग पहले। यहाँ की सरकार कुछ सुविधा नहीं दे रही सर। मेरी गली में भी बहुत प्रॉब्लम, रोड पे भी हर जगह सर। और जूना डिपो से लेकर नया डिपो तक का सर प्रॉब्लम है। यहाँ अगर कभी अचानक खुदा ना खास्ता कभी मेरे घर में या किसी के भी घर में यहाँ रात बिरात को बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस आने की सुविधा, तो एम्बुलेंस आने से पहले सर बीच रास्ते में क्रेक हो जाएगी। पर यहाँ कोई सुविधा नहीं सर, एकदम ऐसा देखा जाए तो। हाँ, मैंने आपकी क्या परेशानी है? हमारी परेशानी है कचरा है, और कचरा भी है, कचरा तो उठता नहीं, 10-10 दिन हो जाता कचरा उठता नहीं है। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर इतने मोटे मोटे के अगर मच्छर काट ले तो यहाँ पे रात में जो है रिक्शा नहीं आता है। ये रोड देखो, ये रोड की तरफ घुमा के दिखाओ कैमरा, ये रोड देखो कितने खड्डे हैं रोड पे। रिक्शे वाला आता नहीं है यहाँ पे, जल्दी कोई मर जाएगा तो भी रिक्शे वाला यहाँ रात में नहीं आता हम लोग के इधर पे। इतनी परेशानी है, पूरा रोड यहाँ से लेके तो पूरा घान है रोड का, और जगह जगह पे तो कचरा गिर रहा है। यहाँ पे जगह जगह पे कचरा, जगह पेटी नहीं रखी जा रही, कोई मतलब परेशानी का हल नहीं हो रहा है यहाँ पे कि जो है मतलब कहीं पेटी रख दे के कचरा उसमें जाए। गली में भी नहीं आ रहे, इतनी परेशानी बहुत ज्यादा हम लोग को यहाँ पे परेशानी है। अब इसी से तो बीमारी फैलता है ना, यही कचरे से तो बीमारी फैलता है ना। बोलो रोड बना के देगा, वोट तो आता है ना लेने के लिए, ये तो नहीं कि नहीं लेने आता है वोट लेने आता, बोलो का हाशिम को बना के देगा, है ना। हाँ, रोड को हम लोग का बीमारी कचरे से फैलता है। कचरा बोलो आके उठा के लेके जाने, डब्बा लगाने कचरे का। 10 साल हो गया, 10 साल ये रोड बन के 10 साल हो गया। 10 साल कुछ मायने रखता है ये रोड बनाने के लिए, 10 साल हो गया रोड नहीं बना है। एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आता है यहाँ पे। अगर रात बिरात कुछ हमारे लोग को परेशानी हो जाती है तो एम्बुलेंस तक का आना यहाँ पे भारी पड़ जाता है। क्या हम लोग एक बॉडी को इतना लंबा डिपो के पास से यहाँ तक का लेके आ पाएंगे? क्या स्ट्रेचर भी तो नहीं चलने लायक है इस रोड पे। सर हम लोग से इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं हम लोग ने कि हाशिम भाई से कर चुके, सबसे कर चुके, यहाँ तक का बात तक कर चुके, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं। लास्ट टाइम 8 साल हो गया सर रोड को बन के, 8 साल हो गया। वही ये हमारी आवाम का कहना है कि 8 साल 9 साल 10 साल तक का हो गया ये रोड को बना के, पर लेकिन नहीं बन रहा है सर। ये अब तो बनना चाहिए। ये लोग खाली आते इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग लेते हमारे से, हमारे वोट से खेला जा रहा है ये। अब हमारा कहना ये है कि हमारे वोटों से खेला जा रहा है। अगर हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होएगी तो हमको क्या मतलब है इनको वोट दे के। अब हाशिम भाई का मुंह देख के हम इतने नगर सेवक लेके आ जाते, लेकिन नगर सेवक तो कोई उनकी उम्मीद पे नहीं कायम है, ना हमारी उम्मीद पे कायम है। और अब हाशिम भाई भी हमसे ऐसा लगता है कि अब हमारा काम वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी तो दिख रहा है ना हमने कितनी लेटर लिख चुके, इतना लेटर लिख चुके। ये 4-4 लेटर 5-5 लेटर हर 10 दिन में 1 महीने में लेटर दिया जा रहा है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे सर। तो हम क्या कहेंगे ये
क्या बात बोलेंगे कि ये हम हमारे लिए वोट हम जो इनको दे रहे ये वोट हम तो अब ये समझ रहे कि हम हमारा वोट ख़राब कर चुके। अब हम यही समझ सकते हैं ना, और कुछ तो समझ नहीं सकते सर। इतने मोहल्ले में परेशान है, कोई एक जो हो जो परेशान ना हो। करीबन रोड नंबर 15 पे 20,000 लोगों की आबादी होगी, 20 से 30,000 लोगों की। क्या उनमें से इनके एक की फिक्र नहीं है? नशा वाले भी गांजी गांजा बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा रोड नंबर 15 बन जाए, एक बेहतर सुरक्षा मिले हमारे यहाँ के लोगों को। हमारे लोग का भी अधिकार है कि बेहतर सुरक्षा में रहे। हमारे घर का कोई यहाँ पे नशा भी बहुत ज़्यादा होता भाई। 15 नंबर रोड पे बहुत ज़्यादा नशा होता है। यह तो बहुत बुरी हाल है। रात को 12 बजे आदमी माँ बहन नहीं निकल पाएंगी। बोलो। नशा तो इतना होता बटन कॉलेज एमली, मगर बंद नहीं होता है। ये नशा बंद नहीं होता है, कितना भी बोल दो मगर नशा बंद नहीं हो रहा है। उसमें अपने लड़के बाजू के लड़के सब रात भर तो नशे में ही रहते बच्चे लोग। सुना आपने जैसे यहाँ के स्थानीय के लोगों ने इनकी परेशानी क्या थी, इनकी ज़ुबानी थी इनकी परेशानी। और मैं खुद यहाँ के अमदाद से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इनकी परेशानी है कचरे को लेके, और यहाँ के कुछ लोगों का कहना, स्थानीय लोगों का कहना ये भी कि यहाँ पे नशे का भी प्रॉब्लम बहुत है, कि नशे के कचरे को दोनों पे इनके ध्यान दिया जाए। और ये भी इनका कहना है कि यहाँ पे जो कचरे की गाड़ी आती है, जो यहाँ पे इतना कचरा है, एक कचरे का डब्बा रखा हुआ है, और वो कचरे की गाड़ी भी बताते कई दिन हो जाते हैं, 10 दिन 15 दिन, 1 हफ्ता 4 दिन बाद वो कचरे की गाड़ी आती है वो कचरा उठाने के लिए। इस वजह से यहाँ पे इतनी गंदगी भी यहाँ पर है। और हालांकि यहाँ पे कचरे की गाड़ी आना भी चाहिए रोज़, और डंपिंग यहीं बाजू में नज़दीक में ही है, लेकिन यहाँ का कहना है कि यहाँ पे एक भी कचरे की गाड़ी नहीं आती जल्दी से, कोई कचरे वाले सही से कचरा उठाने के लिए भी नहीं आते हैं। ये इनकी परेशानी थी जो इनकी ज़ुबानी हमने जानी। मैं सैयद आसिम, नुक्कड़ लाइव।